आनंदी का नाम आया है। इसमें क्या हुआ? आनंदी को मिले या मुझे मिले, एक ही बात है। आप पैसे दो, पैसे दो। ज्यादा उछल मत। 1000, 2000, 3000 चार। दीदी, मैं एक बात कहूँ? बोलो आनंदी। मैं ये पैसे अगर किसी को देना चाहूँ तो उसे दे सकती हूँ ना? बिल्कुल दे सकती हो आनंदी, वो तुम्हारी मर्जी है। आनंदी, तुम ही सच्ची फ्रेंड हो। चिट्ठी में मेरा नाम नहीं आया, फिर भी मुझे ही देने के लिए कह रही हो। तुम्हें नहीं सौंदर्या, तो फिर किसको? रेवती को। मैं रेवती को देना चाहती हूँ। उसकी शादी का खर्चा बहुत है, इस वक्त उसे ये पैसे बहुत काम आएंगे, इसीलिए हमें ये उसे दे देना चाहिए। हाँ। कमाल है आनंदी, देखा ये सोच हम में नहीं आई। हे आनंदी, तुम्हारी बहन के लिए शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? दीदी, जो जरूरतमंद है पहले उसका हक है। बाप रे, दिल जीत लिया। सब लोग ताली बजाओ। ए, चुप रहो। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। पहले पैसे रेवती को दो। आनंदी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसे तुम्हें देती क्या? तुम खुद परेशान हो, मुझे ये नहीं चाहिए। रेवती, तुम्हारी शादी के लिए मैं कुछ करना चाहती थी, इसीलिए ये पैसे तुम्हें देने में मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। इसे मना मत करो, मेरी खातिर रख लो। 200 ये लो। हम सभी को हमेशा इसी तरह से एक दूसरे का साथ देना है और मजबूत रहना है। ये एकता कभी नहीं टूटनी चाहिए और ये चिट फंड अच्छे से चलना चाहिए। हाँ उषा दीदी, गॉसिप करके कोई प्रॉब्लम ना हो। देखा ना, जैसे मैंने कहा था वैसा ही हुआ, लेकिन इन दोनों को कहने का मौका ना मिले। वैसे कुछ भी नहीं होगा मुत्तू, मैं ये अच्छे से चला कर दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सब लोग जाकर अपना काम करो। क्या यार, शादी के लिए पैसे तो मिल गए ना, अब ट्रीट कब दोगी? पहले यहाँ पर सबको इनविटेशन देना है, उसके बाद ट्रीट के बारे में सोचेंगे। ऐसे क्यों कह रही हो? फिर क्या दीदी, इसकी माँ कह रही थी कि शादी का इनविटेशन ले जाकर सबको कंपनी में दे देना, लेकिन ये चुपचाप घूरते हुए खड़ी थी। तो फिर उन्होंने मेरे ही हाथ में दे दिया। सेल्वी, इनविटेशन देना तो ये लो इनविटेशन कार्ड, यहाँ सबको दे दो। आ जाओ चलो। अच्छा, पहले किसको इनविटेशन देने वाली हो? सबसे पहले तो महेश सर को ही देना चाहिए। उनको दोगी तो पूरे गारमेंट को देने जैसा ही है। आनंदी बिल्कुल सही कह रही है, पहले उन्हीं को इनविटेशन देना चाहिए। रेवती, जाओ जाकर उन्हें देकर आओ। क्या अभी तुरंत? हाँ, अभी फौरन। क्यों परेशान लग रही हो? कल तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी थी वो आज बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, मैंने तो कभी उनसे बात तक नहीं की है। मुझे डर लग रहा है। डर क्यों? तुम डरो मत, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। फिर क्या रेवती, आनंदी कह रही है ना लेकर जाएगी, जाओ जाकर आओ। अनबू भैया, आप भी चलिए ना। रेवती, तुम आनंदी को लेकर ऊपर जाओ, मैं पीछे आता हूँ। पहले पैसे को अंदर रख दो, ये लो, संभाल के रखो। अब चलो।
महेश सर, यस कम इन। आओ। क्या हुआ आनंदी? महेश सर, हमारे गारमेंट में काम करने वाली रेवती की शादी तय हो गई है। हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आपको अपनी शादी का कार्ड देना चाहती है, लेकिन यहाँ अंदर आने के लिए डर रही थी तो मैं ही इसे यहाँ खींच कर लेकर आई। रेवती, हमारी कंपनी की सिल्वर जुबली फंक्शन में डैड ने साफ साफ कहा था हमारे स्टाफ के सभी लोग फैमिली हैं। और कई बार तो मैंने भी यही कहा है ना, तो फिर क्यों डरना? आई एम लाइक योर ब्रदर, ओके? ओके सर। रेवती, सर को कार्ड तो दो। अनबू भैया को आने दो। अब वो क्यों? मे आई कम इन सर? आ जाओ अनबू। रेवती, कार्ड को इस थाली में रखो। क्या अनबू? हाँ? ये सारी फॉर्मेलिटीज क्यों? हाँ, ये सब फॉर्मेलिटीज नहीं है सर, एक तरह का सम्मान है। रेवती का भाई होने के नाते मैं आपको और आपके परिवार को इनवाइट कर रहा हूँ। जरूर आइएगा सर। जरूर आऊंगा मैं। अच्छा इंसान होने का दिखावा करता है बेशरम। रेवती, ये बताओ शादी में तुम्हें क्या चाहिए? बताओ जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या हुआ? शादी की खुशी तुम्हारे चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही है, डर सा दिख रहा है। एनी प्रॉब्लम रेवती? लेकिन अगर ये वीडियो बाहर गया तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? क्या तुमने कभी ये सोचा है? ऐसा कुछ नहीं है सर। नो 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 नो, समथिंग इज रॉन्ग। हाँ सर, कल बहुत खुशी से कह रही थी कि मेरी शादी होने वाली है। आज पता नहीं क्यों सुबह से बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। क्या हुआ पूछा तो कह रही है कि माँ बाबा को छोड़ के अलग होने का सोच के उसे दुख हो रहा है। सच में यही वजह है क्या? महेश सर से कह दूं क्या? या फिर कोई और प्रॉब्लम है तुम्हें? रेवती, हाँ? महेश सर कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो ना। खामोश क्यों तुम? बताओ ना रेवती, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर। आप शादी में आएंगे तो वही मेरे लिए खुशी की बात है। जरूर आऊंगा मैं। और अनबू, तुम कब अपनी शादी का ऐसे इनविटेशन देने वाले हो? क्या हुआ, चुप क्यों? वो सर, ये सही वक्त नहीं है सर। हम बाद में बात करेंगे सर। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। रेवती, चलो चलते हैं, बाकी सबको भी तो देना ना। इस इंसान से शादी करने वाली लड़की बेचारी इस दुनिया में शायद ही कोई होगी। मैं भी जल्द ही आनंदी को प्रपोज करके अपने मॉम डैड से शादी की बात करूंगा, लेकिन कब होगा ये सब? हाय मित्रा। बताओ अरविंद। वो एंगेजमेंट अनाउंसमेंट के बाद हमने टाइम ही स्पेंड नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता था। आज इवनिंग में ईसीआर के एक रिसोर्ट में डिनर अरेंज किया है, तुम आना। हम दोनों जाकर खाना खाकर वहीं बीच पर थोड़ा वॉक कर लेंगे। किसे पूछकर डिनर अरेंज किया? माँ के परमिशन के बिना मैं कहीं नहीं आ सकती हूँ। ए मित्रा,
आंटी की परमिशन के बिना मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा? आंटी से परमिशन लेकर ही तो तुम्हें बुला रहा हूं मैं। हम सिर्फ डिनर और बीच वॉक के लिए वहां नहीं जा रहे हैं। हमारी एंगेजमेंट भी मैंने वहीं प्लान की है। अगर हमें ठीक लगता है तो आंटी को भी एतराज नहीं है। हमें बस जाकर देख कर आना है। मुझे भी लगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसीलिए बुलाया था। आओगी ना? तुमने और मम्मा ने तो डिसाइड कर लिया है ना, फिर मैं क्यों आऊं? हे, कूल कूल कूल, क्यों इतना टेंशन ले रही हो? हमारी एंगेजमेंट में ज्यादा टाइम नहीं है, सो वो बीच हाउस कैसा है जाकर देख कर आने के लिए मुझे आंटी ने कहा था। मम्मा ने ही जाने के लिए कहा था। तुम्हें डाउट है तो मैं आंटी से बात करा दे रहा हूँ तुम्हारी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अभी क्या डिनर पे ही जाना है ना, उतना ही है ना? या आ जाऊंगी मैं। हे, फिर इतने गुस्से में क्यों कह रही हो? फिर और कैसे कहूँ? स्माइल के साथ कहो ना। ही, डिनर के लिए आ जाऊंगी। खुश हो? हाँ, ये काफी है। शाम को तैयार है ना? मैं आके तुम्हें पिकअप कर लूंगा। लव यू डार्लिंग। जब तक महेश को मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर ना करूं, तब तक ये टॉर्चर मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। सर रुकना, क्या हो गया? क्यों परेशान हो रहा है? सर, आप सिर्फ एक दिन नहीं आए तो यहाँ क्या क्या हुआ आपको पता भी है सर? ये क्या बोल रहा है तू? सर, सब लोगों ने मिलकर एक चीट फंड चलाने का फैसला किया है सर। 20 लोग, 20 महीने का 2000 भरना है सर। आपको पता चलेगा तो क्या होगा, इस बात की उनको परवाह नहीं है सर। ये सब किसने तय किया है? वो आनंद ही है क्या? नहीं सर, सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया है। लेकिन जब मैंने उन लोगों से कहा कि सर को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो कहने लगे कि हम अपने पैसे से चीट फंड चला रहे हैं, ये सब हमारी मर्जी है, किसी ने रोका तो अच्छा नहीं होगा। इतनी हिम्मत आ गई? डर चला गया क्या? इतना कुछ हुआ है ये तूने मुझे कल ही कॉल करके क्यों नहीं बताया? सर, कल एक ही दिन तो आपने छुट्टी ली थी, उस दिन भी आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, इसलिए नहीं बताया सर। वो जो चाहेंगे वो सब करेंगे, इसे अपने बाप की कंपनी समझ रखा है? हाँ सर। सब लोग ठीक से काम कर रहे थे, हाँ? लेकिन उस आनंद ने आकर सबको मेरे खिलाफ बात करना सिखाया, इसीलिए सभी उड़ने लगे हैं। अब आज उनको समझाता हूँ ये करुणाकरण कौन है। हाँ? क्यों मेरे भाई, हमारे चिट फंड वाली बात को इस सपोले ने बता दिया होगा। उसकी चाल देखकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चला जा। ए उषा निशा, दोनों उठो। थोड़ी समय पहले यहाँ पर क्या हुआ था बताओ। कुछ नहीं हुआ था सर। निशा, तुम बताओ यहाँ क्या हुआ था? कुछ नहीं किया था सर। सच बताओ। तुम सबको हर महीने पगार की सुविधा सब दे रहे हैं ना, इसलिए फालतू में बैठकर चिट फंड चला रहे हो क्या तुम लोग? 3 दिन की प्रोडक्शन रिपोर्ट क्या है पता है तुम्हें? 0। फंक्शन में आकर दांत दिखाकर अच्छे से खाकर अवार्ड लिया वो काफी नहीं था क्या? काम करने के लिए दिमाग भी होना चाहिए। एक दिन के लिए छुट्टी ले ली तो अपनी मर्जी से नाच रहे थे, हैं? क्या इसके लिए कंपनी खोल कर रखी है? तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ दूंगा ना तो काम नहीं होगा। पहले तुम दोनों बैग पैक करके निकलो। तुम लोगों ने जो काम किया है वो काफी है। चलो निकलो निकलो निकलो। हमने ऐसी भी क्या गलती की है सर? आप हमें बाहर क्यों निकाल रहे हैं? हैं? जब तक तुम्हें पगार देते हैं तक ये 8 घंटे कंपनी के होते हैं। मैं जो कहूंगा उसे मानकर काम करने के लिए तुम लोग यहाँ पर हो। यहाँ बैठ के काम के बदले में
चिट फंड चलाओगे तो काम कौन करेगा? मैं? वैसे भी तुम दोनों को यहाँ पर काम कुछ आता नहीं है। पूरे गांव की पंचायत करना इतना काफी नहीं हुआ तो अब चीट फंड शुरू कर दिया है यहाँ पर। तुम लोग काम नहीं करोगी तो भी चलेगा, लेकिन जो काम करते हैं उन्हें बिगाड़ रही हो। चलो निकलो यहाँ से। सर काम के वक्त हम लोग ये नहीं करते सर। देखो तुम लोगों की मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो दोनों को धक्का देकर बाहर निकाल दूंगा यहाँ से। रखो सर, इन दोनों को बाहर निकाल। हम लोग नहीं जाएंगे सर। किससे हम बात लोगों कर से रही हो? ऐसी क्या गलती हुई थी वो तो बताइए। तुम लोगों ने जो भी किया सब गलत है। चलो बाहर निकलो। जाओ बाहर। रखो बाहर निकल। हाथ भी लगाया ना तो छोड़ूंगी नहीं कह रही हूँ। अब इज्जत से कह रहा हूँ तो चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो क्या करेंगे सर? हाँ? मार के बाहर भगाएंगे क्या? बोलिए, जरा इन्हें हाथ लगा के दिखाइए। क्या रे, अब हीरो बनेगा तू? आप कुछ भी सोच लीजिए सर, यहाँ सभी ने मिलकर ही ये चिट फंड शुरू किया है। अपने महीने की पगार को आपस में जमा करके ये लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं सर। तो आप ही बताइए इसमें गलत क्या है सर? यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके लिए आपको इतना गुस्सा आ रहा है, और इस तरह किसी को काम से निकालने जैसा यहाँ पर कोई पाप नहीं हुआ है सर। सुन रहे, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। बेवजह बीच में आएगा तो इनके साथ तू भी बाहर निकल जाएगा। क्या सर, धमकी दे रहे हो क्या? काम से निकालने की बात करोगे तो हम डर जाएंगे। इतनी आसानी से हमें काम से भगाने की सोच रहे हो क्या? हम कोई लल्लू पंजू नहीं है। इस गारमेंट्स के लिए बरसों से हमने बहुत ही कड़ी मेहनत की है, इसलिए इस कंपनी में जो हक आपका है वही हक हमारा भी है। ज़बान संभाल के, ज्यादा मत बोलना, अपनी लिमिट में रहने का। सर आप इज्जत से बात करेंगे तो हम क्यों बेइज्जती से पेश आएंगे सर? इधर देखो, सबसे कह रहा हूं, करुणाकरण सर जैसा कह रहे हैं, इस गारमेंट्स में चिट फंड चलाना गलत है, तो इनका साथ देने वाले हम सब हैं। आज ये इन दोनों को यहां से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। अगर हम चुपचाप बैठेंगे तो कल हमारा भी यही हाल होगा। मैं उषा और निशा दीदी के साथ खड़ा हूं। अगर चिट फंड शुरू करना ही इन दोनों को यहां से निकालने की वजह है तो इन्हें निकालने के लिए हम लोगों को मना करना चाहिए। हम सबको इनका साथ देना चाहिए। आप सब मेरे साथ आकर खड़े हो जाओ। तो सबका लीडर बन रहा था ना? तेरा भाषण सुनकर ये सब तेरे साथ आकर खड़े हो गए क्या? क्यों नहीं खड़े होंगे सर, मैं साथ खड़ी हूँ। हम लोग भी साथ हैं। हम लोग भी साथ हैं। हम लोग भी साथ हैं। सर, हम सब ने मिलकर ही चिट फंड शुरू किया है। चिट फंड चलाना गलत है कहकर आप इनको निकाल रहे हैं ना, तो आपको हम सबको निकालना पड़ेगा। हाँ, स्टॉप इट। तुम सब मिलकर बोलोगे तो मैं डर जाऊंगा ऐसा लगा? इस तरह के ब्लैकमेल देखने के लिए ही मैं यहां पर बैठा हूं क्या?
तुम सबको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अपने परिवार को 3 वक्त का खाना सही से देना है ना, तो चुपचाप जाकर बैठकर अपना काम करो। अगर ऐसे ही चिल्लाते रहे ना तुम लोग, तो सब काम छोड़कर जा सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्या हुआ? आवाज बंद हो गई? अगर ऐसी मुश्किलों से डरता रहूंगा तो कैसे इतने बड़े गारमेंट्स पर अपना राज करूंगा? तुम लोगों के जाने के बाद अगले 24 घंटे में तुम लोगों से ज्यादा टैलेंटेड लोगों को काम पर लाकर मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं। देखना चाहते हो क्या? हेलो, बोलिए भैया, कैसे हो आप? सुनो रेडी, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अच्छा तुम कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। अब से 24 घंटे के अंदर 50 टेलर्स, 3 सुपरवाइजर्स, 20 हेल्पर्स फौरन अभी के अभी मुझे चाहिए। तू एजेंसी को पकड़ या किसी के पैर पकड़, वो सब मुझे नहीं पता। तू जितना पगार बोलेगा मैं दे दूंगा, बस मुझे लोग चाहिए। हो जाएगा ना? हाँ भैया, हो जाएगा, मैं भेज दूंगा। भेज देना रेड्डी। सुन लिया ना? तुम लोग क्या काम से जाओगे? मैं कह रहा हूं तुम में से किसी को यहां रहने की जरूरत नहीं है। बाहर निकल जाओ सब। तुम्हारी काबिलियत के लिए कोई काम नहीं देगा। सब लोग मिलके मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हो ना? जब बेरोजगारी में बीच सड़क पर भीख मांगोगे ना, तभी अकल ठिकाने आएगी। वापस आकर मेरे पैर पकड़कर विनती करोगे ना, मेरे जूते भी तुम्हें इज्जत नहीं देने वाले। चलो निकलो यहां से। हम क्यों भीख मांगेंगे सर? वैसे भी आपकी इज्जत की जरूरत नहीं है हमें। हम सभी को काम आता है सर, बैलों की तरह मेहनत करना भी जानते हैं। किसी भी कंपनी में हमें काम मिल ही जाएगा। आप जैसे टॉर्चर करने वाले इंसान के साथ वैसे भी हम में से कोई काम करने वाला नहीं है। हमारी मेहनत की वजह से ही आप शान से घूमते हो करुणाकरण सर। इस कंपनी के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और आप ऐसे कहेंगे और हम चुपचाप चले जाएंगे क्या? और आप हमारी जगह किसी दूसरे को लाके काम पे रख लोगे? लाइए फिर बताते हैं क्या होता है। हम भी दिखा देंगे कि क्या कर सकते हैं हम। क्या करेगा रे? क्या करेगा बोल? इस गारमेंट में अगर एक सुई भी टूट गई ना, तो तुम सब लोगों पर केस कर दूंगा मैं। हाँ, कंप्लेंट करिए ना सर, हम वो भी देख लेंगे। इस वक्त हम में से कोई भी काम नहीं करेगा। इस जगह से हम भी नहीं हटेंगे। आपसे जो होगा देख लो। हमें गुंडों से पिटवाइए या पुलिस में कंप्लेंट करिए या जो जी में वो करिए, लेकिन हम में से यहां से कोई नहीं जाएगा। तानाशाही नहीं चलेगी। हम भी हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम भी हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। हम भी हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। लड़ेंगे, 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 हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं हम चलेगी, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। हम डरेंगे नहीं लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। हम डरेंगे नहीं लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। हम डरेंगे नहीं लड़ेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम भी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे, पुलिस को हम फोन लगाओ लड़ेंगे। और आके सबको उठाकर ले जाएंगे। अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने हक की लड़ाई मजदूर लड़ेंगे, यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे अपने हक की लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने हक की लड़ाई मजदूर लड़ेंगे, यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर यूनियन आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, मजदूर यूनियन आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, मजदूर यूनियन आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लड़ेंगे, 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 तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, एक सेकंड, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, शांत हो लड़ेंगे, जाइए। हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम भी हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। करुणाकरण सर, क्या है ये? सब लोग काम रोककर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैडम, कल का एक दिन मैं नहीं आया तो ये सब लोग चिट फंड की कंपनी शुरू करके टाइम पास कर रहे थे। एक ने भी काम नहीं किया है। पहले से सिल्वर जुबिली फंक्शन की वजह से 2 दिन का प्रोडक्शन रुक गया है। 2 क्लाइंट्स को 2 दिन में डिलीवरी देनी है हमें। ऐसे में गैर जिम्मेदारी से काम करेंगे तो ऑर्डर कैसे पूरा होगा? इस सब की वजह ये यहाँ खड़ी उषा निशा ही हैं। ऐसा क्यों किया पूछा तो सभी लोग अकड़कर बात करने लगे मुझसे। ये लोग ऐसा करेंगे तो कंपनी का ही लॉस होगा ना, इसीलिए इन दोनों को काम से जाने के लिए कहा। तो सब लोग कहने लगे हम भी जाएंगे। जरा देखो तो कैसे ये दुनिया भर की झूठी कहानियां सुना रहा है। कल तो कंपनी में आप भी नहीं आए थे, फिर ये सब किसने कहा आपको? मैंने ही बताया साहब। ए, ये सब पुला कुछ जहर उगलेगा अब। अपनी आंखों से देखा था, ऐसी आग उगलेगा अब। ठीक है, आपने अपनी स्टोरी सुना दी ना, अब इनकी भी कहानियां सुन लेता हूँ। ये सब क्या है करुणाकरण सर? कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं मैडम, देखकर चुप तो नहीं बैठ सकता ना। तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चाहिए ही चाहिए, इंसाफ 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 चाहिए, चाहिए ही चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। चाहिए। अनबू, ये सब क्या हो रहा है? हाँ? क्यों ऐसा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? सर, हम सब मिलकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें इसके लिए उकसाने वाले करुणाकरण सर हैं। ए! करुणाकरण सर, मैं बात कर रहा हूं ना, आप चुप रहिए। बताओ अनबू, क्या हुआ था यहाँ पर? सर, जो भी हमारी कंपनी में काम करते हैं सब एक फैमिली की तरह मिल के रहते हैं सर। लेकिन जो अमाउंट हमें सैलरी में मिलता है उससे हम में से किसी के पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं हो पाती है सर, और फिर बहुत परेशानी होती है। इसलिए सबने मिलकर चिट फंड शुरू करने का फैसला किया है। यहाँ पर कई लोगों को पैसे की जरूरत होती है सर। ये लोग ना तो उधार ले सकते हैं और ना ही ब्याज भर सकते हैं। ऐसे में अगर इकट्ठा अमाउंट मिलता है तो जो ना तो उधार है और ना ही जिसका ब्याज भरना पड़े, तो इससे कितनी मदद होगी सर। उषा दीदी और निशा दीदी ने ही हमें ये आइडिया दिया था, लेकिन तुम लोग ये सब नहीं कर सकते। तुम लोगों ने ऐसा किया इसलिए तुम दोनों को काम से निकाल रहा हूं, ऐसा सर जिद करने लगे। ये जो कर रहे हैं वो अन्याय है सर। इस अन्याय के खिलाफ सबने आवाज उठाई तो हम सभी को इनका सपोर्ट करने की वजह से हमें काम से निकालने की बात करने लगे सर। कल तो प्रोडक्शन ही नहीं निकला और आज काम के वक्त चिट फंड चला रहे हैं, ऐसा करुणाकरण सर ने कहा। क्या काम के वक्त ये सब कर सकते हैं अनबू? हैं? प्रोडक्शन रुकेगा तो उनको ही जवाब देना है ना सर। प्रोडक्शन रिपोर्ट मैंने खुद दी है सर। हमेशा से ही हम लोगों ने 5% ज्यादा प्रोडक्शन करके दिया है सर। ये कंपनी ही हम सबको खाना दे रही है सर, इसको हम कभी धोखा नहीं देंगे सर। आज भी सुबह हम सब जल्दी आ गए थे, इसलिए सबने चिट फंड डाला था सर। इसके अलावा इन्होंने जैसा कहा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर।
तुम्हारे 5% प्रोडक्शन को रख के जुबान ही साफ कर सकते हैं। 25% प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ही जो 2 दिन की छुट्टी मिली थी उसे कंपोजिट कर सकते हैं, तो ही डिलीवरी दे सकते हैं। तुम्हें ये सब बातें पता है क्या? आज चिट फंड शुरू किया है, कल और कुछ शुरू करोगे तुम लोग। उसकी वजह से कंपनी को ही प्रॉब्लम है। महेश सर, ये चिट फंड छोटी बात नहीं है, ये सब पैसों का मामला है। एक को पैसा मिलेगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा, बेकार में प्रॉब्लम खड़ी होगी, काम खराब हो जाएगा। वो उनको गलत कहेंगे, ये उनको गलत कहेंगे, सब ऐसा ही चलेगा तो प्रोडक्शन पर ही असर पड़ेगा। कल इनके बीच में प्रॉब्लम होगी तो कंपनी का ही नाम खराब होगा सर, इसीलिए नहीं चाहिए कह रहा था मैं। अगर आपको चिट फंड से प्रॉब्लम थी तो उसके लिए मना करते ना, लोगों को निकालने के लिए क्यों कहा? इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। मैंने लास्ट टाइम ही आपको समझाया था कि इस गारमेंट में कोई भी एक्शन लेने से पहले मुझसे जरूर पूछिएगा आप। लेकिन इस बारे में बिना कुछ बताए आपने इतने सारे लोगों को काम से निकालने का फैसला ले लिया। हाँ सर, और इतना ही नहीं सर, 24 घंटे के अंदर नए लोगों को लाके काम कराने की धमकी दे रहे थे सर। पुलिस को बुला के सबको जेल करवा दूंगा कह रहे हैं सर। ये क्या है करुणाकरण सर? ये सब बोलने का राइट किसने दिया आपको? सर, आपके पापा ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसके लिए ईमानदारी से जो चाहे करना है वो ही मैं कर रहा हूँ। इन लोगों का पूरी तरह से डर चला गया है सर, ऐसा रहा तो काम नहीं होने वाला। इनके साथ यही करेंगे तो ही इन लोगों को अकल आएगी सर। शट अप! जस्ट शट अप! स्टाफ से इज्जत से बात किया करो, मैंने कई बार समझाया है। आपने इन्हें समझ क्या रखा है? आप नहीं रहेंगे तो ये कंपनी नहीं चलेगी क्या? आप नहीं रहेंगे तो कंपनी और अच्छे से चलेगी, लेकिन इस स्टाफ में से एक भी इंसान कम हुआ ना तो इस कंपनी का बहुत बड़ा लॉस होगा। ये सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं है, मेरी फैमिली है, और इनके साथ इज्जत से पेश आया करिए आप। पापा ने जब से ये कंपनी शुरू की है तब से आप उनके साथ काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूं, नहीं तो अब तक आप बाहर होते। जो इज्जत और आजादी मेरे पापा ने आपको दी है उसे बर्बाद मत करिए आप। फिर से समझा रहा हूं, अच्छे से रहिए यहां। सॉरी एवरीबॉडी, करुणाकरण सर ने जो आपसे बर्ताव किया है उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं, स्पेशली आप दोनों से। आई एम वेरी सॉरी। अरे सर नहीं, आप इतनी बड़ी बात मत बोलिए। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? ये आपका चिट फंड का आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। डैड ने सिल्वर जुबली फंक्शन में आप लोगों के लिए एक प्लान अनाउंस किया था। वो आपके फ्यूचर के लिए यूजफुल है, और अभी आप ये जो चिट फंड शुरू कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए इमरजेंसी में यूजफुल है। आप लोग ये चिट फंड बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, मैं परमिशन दे रहा हूं इसकी। और हाँ, एक बात और, इस स्कीम में सिर्फ स्टाफ ही हिस्सा ले सकते हैं क्या? मैं नहीं ले सकता हूँ? कोई भी हिस्सा ले सकता है सर, आप हिस्सा लेंगे तो हम लोगों को खुशी होगी। तो अभी इसी वक्त से मैं आपकी इस स्कीम में हूँ, मेरा भी नाम लिख लीजिए आप। मित्र, तुम भी ज्वाइन हो जाओ। हाँ, नहीं, मैं नहीं हूँ। अरविंद, तुम? हर महीने तू भर देगा तो मैं ज्वाइन हो जाता हूँ। हे, तू कितने फालतू के खर्चे करता है, ये नहीं कर सकता है क्या? मजाक कर रहा था, मैं ज्वाइन करता हूँ, लेकिन पैसा तुझे ही भरना पड़ेगा।
अब तो सब खुश है ना? हाँ अच्छा ठीक है, हम सब लोग अब काम पे जाते हैं। आधा घंटा जो हमने अभी वेस्ट किया है ना, आज हम लोग आधा घंटा घर लेट जाएंगे, ठीक है ना? चलो चलो काम पे लग जाओ, चलो। थैंक्स अ लॉट सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखा करुणाकरण सर, जो काम रुका था वो भी ये लोग करके देने को बोल रहे हैं। अगर प्यार से हैंडल करेंगे तो सब कुछ हैंडल होगा। महेश, फिर भी तुम्हें सबके सामने उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें भी ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। मेरे खिलाफ सब लोग एक हो गए हो ना, देख लूंगा। बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज। प्रोटेस्ट की लड़ाई में चिल्ला चिल्ला के सुबह जो खाया था वो सब पच गया। हे, संभाल के खा भाई, अटक जाएगा। ए रेवती, क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रही है? मन नहीं कर रहा दीदी। वो खाना नहीं है तो ये खा ले, ये ले। नहीं दीदी, खाने का ही मन नहीं कर रहा। मैडम को कैसे खाने का मन होगा? फीवर है ना? फीवर है? मैरिज फीवर। ऐसे टाइम में जो फीवर होता है, खाने का मन नहीं करता, सोने का मन नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ दूल्हा अच्छा लगता है। ए रेवती, शादी तो यहाँ नजदीक ही रख ली, एटलीस्ट हनीमून तो बाहर कहीं प्लान किया है ना? रेवती, अब भी सिर्फ चांस मिलेगा। जब मौका मिला है तो जहाँ चाहती हो जाकर आओ। रेवती, ऊटी या कहीं घूम कर आओ। हाँ रेवती, अभी नहीं तो कभी नहीं। थोड़ी दिन के बाद कोई ध्यान नहीं देता। मेरे पति ऐसे नहीं है। अभी भी मुझे हर जगह लेकर जाते हैं। वो लेकर जाके अलग अलग तरीके का खाना खिलाते हैं। वो दिख रहा है। रेवती, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो उषा दीदी से पूछो, एक्सपीरियंस वाली हैं, बता देंगी। ए, वो कोई परेशानी में है? हाँ? वो समझे बिना सब क्यों उसे छेड़ रहे हो? रेवती, तुम इस बारे में ज्यादा सोचो मत। तुम्हें अपनी पसंद की जिंदगी मिलेगी, उसमें अच्छाई भी होगी और बुराई भी होगी। इसीलिए सिर्फ अच्छाई के बारे में सोचना ही ठीक है। अभी तुम खाना खाओ। क्या हुआ रेवती को? आज सुबह से ही कुछ परेशान लग रही है। अरे बाप रे, अब जाके मेरा पेट भरा है। खाना भी खत्म हो गया। क्या देख रहा है? खाना खाना, वहाँ क्या देख रहा है? कुछ नहीं, तूने खाना खा लिया ना? तू जा, मैं आता हूँ। नहीं, रहने दे, तू खा ले, मैं वेट कर लेता हूँ। साथ में ही चलेंगे। नीचे तुझे बहुत काम है, तू जाके वो संभाल, मैं खा के आता हूँ। ठीक है, जल्दी से खा के आ जाना। तूने खा लिया? हो गया, चल चलते हैं।
भैया क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें सुबह से ही देख रहा हूँ, बहुत परेशान लग रही हो। महेश सर भी पूछ रहे थे, मैंने कह दिया कोई बात नहीं सर। यहाँ पर सब लोग कितने मजे से हंस खेल के खाना खा रहे थे, फिर भी तुम किसी सोच में ही डूबी हुई हो। क्या बात है? वो सब कुछ नहीं है। देखो तुम्हें कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझसे मत छुपाओ रेवती। तुम्हारा चेहरा देखकर ही पता चल रहा है। क्यों, तुम्हें ये शादी पसंद नहीं है क्या? शादी के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भैया। तो दूल्हे के साथ कोई नहीं आर्गुमेंट भैया, हुआ? नहीं। वो भी नहीं है। तो क्या कोई ऐसा है जिससे तुम प्यार करती थी और वो परेशान कर रहा है? बताओ ना, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। नहीं भैया, वैसा कुछ नहीं है। फिर क्या बात है रेवती, बताओ मुझे। इधर देखो, अब तो मुझे जानना ही है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो बताओ मुझे। मैं भाई हूं तुम्हारा, ठीक है? अब हिम्मत से मुझे बताओ। भैया वो क्या है कि बताओ ना, कोई भी बात हो, बिना किसी से डरे हिम्मत से बताओ। रेवती! हाँ